जिसके द्वारा अलग अलग लोगों को बुलाया जा रहा है और ऐसी संभावना है कि वहां पर वाद विवाद की परिस्थिति निर्मित हो सकती है। तो दोनों पक्षों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की चिंता करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की वही बनती है। उस घटना का वीडियो वायरल हुआ और उस वायरल वीडियो को पूरे प्रदेश में नाराजगी कैसे रे सोहन रे बोलत रही पिपरिया नहीं आ दुर्गेश के साथ ऐसा चल ठीक है भाई बेटा सेक कर आओ पिपरिया मार उसके बाद रमन के बेटा सेक कर ओके बस कर पिता भी चल दैया छोड़ा तेरी ही गा वो छोड़ा ही अंदर है तेन वाला से वाले ठीक ये साफ इशारा करती है कि उसके ऊपर जो प्रहार हुआ वो सिर्फ हाथ से नहीं, निश्चित रूप से किसी न किसी शस्त्र का उपयोग किस तरीके से हुआ वो पुलिस को अपनी विवेचना जांच में स्पष्ट करना चाहिए। लगभग दोपहर की एक घटना और पुलिस थाने के बाहर दोनों पक्ष खड़े होकर एक बार पुनः वहां विवाद बढ़ता है और एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर पथराव करता है। उस समय भी पुलिस प्रशासन को ये चाहिए था कि तुरंत उस घटना में संज्ञान लेते हुए जो मारपीट दुर्गेश के साथ हुई थी उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी धाराएं लगाई और यदि पुलिस थाने के सामने दो पक्षों पर विवाद बढ़ रहा है और टकराव की स्थिति बन रही है तो उस परिस्थिति को संभालने की भूमिका में पुलिस प्रशासन को सामने आना चाहिए। लेकिन ना जाने किस वजह से वो परिस्थितियां आगे बढ़ पुलिस की भूमिका से नाराज होकर एक पक्ष थाने के सामने से निकलकर दोबारा चौक की तरफ दोबारा बढ़ता है और इस पूरी यात्रा में कहीं ना कहीं कवर्धा शहर और जिले के तमाम उद्वेलित होकर उसमें शामिल होते जाते हैं। कुछ अप्रिय स्थिति भी बनती है बाजार में बाजार लगभग 3-4 बजे का समय होगा। उस समय एसपी और कलेक्टर दोनों वहां मौजूद हैं। 12 बजे की मारपीट की घटना के 4 बजे का समय लगभग हो चुका है। तब तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। कौन सी घटना की जब दुर्गेश के साथ मारपीट हुई और बजाय इसके कि माहौल को शांत किया जाए FIR दर्ज करके कार्यवाही अगर उसी समय तुरंत करनी हो तो शायद वो घटनाक्रम इतनी उग्रता से आगे नहीं बढ़ पाता। उस परिस्थिति में एसपी और कलेक्टर वो फिर जो प्रदर्शन कर रही थी वो मांग कर रही थी कि उसे कार्यवाही उसके ऊपर लाठीचार्ज बल प्रयोग वहां से मामला कहीं ना कहीं पूरे जिले में एक तरीके से ये भाव जाता है कि पुलिस प्रशासन एक पक्षी और ये अकेली घटना नहीं है। कबीरधाम जिले में पिछले कई ऐसे अवसर आए जहां पर ये देखने को आया कि पुलिस की कार्यवाही एक पक्षीय दिखी और उन तमाम घटनाओं का गुस्सा धीरे धीरे समाज के अंदर अलग अलग तरीके से पनपता था और इस घटना ने समाज के सब्र का बांध एक उसके बाद जो हुआ उसे उसकी जानकारी हम सबको और आज सभी समाज के आज आप सबको जानकारी होगी कि लगभग 65 लोग हिंदू समाज के लोग अलग अलग क्षेत्र के लोग
की जेल में उनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो बड़ी धाराएं लगी। तो आज हम सब बड़े शांतिप्रिय रूप से पुलिस प्रशासन से और सरकार से ये मांग करने के लिए और उन 65 लोगों के पक्ष में, उनके समर्थन में अपनी गिरफ्तारी देने के लिए एकत्रित हैं, जिनको अभी भी हमको ऐसा लगता है कि एक पक्षीय कार्यवाही करते हैं, उन 65 लोगों को जेल में रखा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि बेहद शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि हिंदू समाज की ताकत वैचारिक ताकत, हमारी सबसे बड़ी क्षमता हमारा उदार, लेकिन जब तक